टीवी में आपने न्यूज चैनल पर ऐसी एक लाइन चलती हुई देखी होगी जिसमें सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी नाम से कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं और आप जिस भी ब्रोकर का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करते हो उसके होम पेज पर ही सबसे ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 50 के पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है, इनके पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगाया जाता है और सबसे जरूरी बात, किस तरह से हम सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स को देखकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए या फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आसानी से सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो, जैसे हम स्कूल में दो चीजों का डिफरेंट बिटवीन समझते हैं ना, उसी तरीके से मैं आपको सेंसेक्स और निफ्टी समझाऊंगा और आपको ये आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो एक तरफ हम रखते हैं सेंसेक्स को और एक तरफ हम रखते हैं निफ्टी को। अब देखो, इनके बारे में जानने से पहले आपको समझना होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखो, हमारे देश में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये BSE और NSE क्या है? अब मान लो मेरी एक चॉकलेट बनाने की कंपनी है और मैं अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए और मैं पैसे पब्लिक से लेना चाहता हूँ, यानी कि आम जनता से लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लोगों के पास जाके उनके पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा, मुझे अपनी कंपनी BSE या फिर NSE के पास जाके लीगल प्रोसीजर के थ्रू रजिस्टर करानी पड़ेगी और जब मेरी कंपनी NSE या BSE किसी भी एक में रजिस्टर हो जाएगी तो मैं शेयर मार्केट के थ्रू आम जनता से पैसा ले सकता हूँ। मतलब BSE और NSE में वो कंपनीज लिस्टेड होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर BSE और NSE में कितनी कंपनीज लिस्टेड है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि BSE में लगभग 5300 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और NSE में 2100 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। अब देखो, हमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? तो देखो, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल समझना होगा। अब मान लो एक कंपटीशन है जिसमें सभी स्कूल को पार्टिसिपेट करना है और मेरा भी एक स्कूल है जिसका नाम है पैसा पब्लिक स्कूल। अब देखो, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपने स्कूल के सबसे टॉप के स्टूडेंट को भेजूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो टॉप के 30 बच्चे हैं उन्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजता हूँ। अब अगर वो बच्चे उस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मेरा स्कूल का नाम होगा कि हाँ, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है और उस स्कूल के सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर जो मेरे टॉप के स्टूडेंट है वो उस कंपटीशन में बेकार परफॉर्म करते हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ, वो स्कूल बेकार है, वहाँ सभी बच्चे बेकार ही परफॉर्म करते हैं। अब देखो, इस एग्जाम्पल को जज मत करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बनाया है। अब इसी एग्जाम्पल के जरिए हम सेंसेक्स और निफ्टी को समझेंगे और आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा। स्कूल की जगह यहाँ पर BSE आएगा और स्टूडेंट की जगह यहाँ पर वो कंपनीज आ जाएगी जो BSE में लिस्टेड है। जैसे यहाँ पर जो टॉप के स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर टॉप की कंपनीज में आ जाएगी और इन टॉप की कंपनीज को ही हम सेंसेक्स कहते हैं। यानी कि BSE में लिस्टेड जितनी भी कंपनीज है उनमें से जो टॉप के 30 सबसे बड़े बड़े कंपनीज है वो आती है सेंसेक्स में। तो बेसिकली सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, इंडेक्स यानी कि एक तरह का एक लिस्ट है जिसमें टॉप के 30 कंपनीज आती है जो BSE में लिस्टेड सभी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर स्कूल के टॉप 30 बच्चे पूरे स्कूल के बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर टॉप 30 कंपनीज है जो BSE में लिस्टेड सभी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम यह अंदाजा लगा लेंगे कि सभी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये 30 कंपनीज आज के दिन बेकार परफॉर्म कर रही है तो हम यह अंदाजा लगा लेंगे कि BSE में लिस्टेड सभी कंपनीज बेकार परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर एक और बात पर ध्यान दो, जब ये अच्छा परफॉर्म करती है ना तब हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है और जब ये बेकार परफॉर्म करती है यानी कि इनके शेयर की प्राइस गिर रही होती है तब हम कहते हैं कि मार्केट बियरिश है। इसी तरह से बिल्कुल निफ्टी भी है। निफ्टी में क्या होता है, BSE की जगह NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड है वो रिप्रेजेंट होती है। और इसमें कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती है उनमें से जो टॉप की बड़ी बड़ी 50 कंपनीज होती है उन्हें रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टॉप की 50 कंपनीज का जो इंडेक्स होता है, इनका जो एक लिस्ट होता है उसे निफ्टी 50 कहा जाता है। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सभी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती जाएंगी। अब देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक लाइन कही थी कि सेंसेक्स और निफ्टी में NSE और BSE के अंदर आने वाली जो टॉप की बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो दिखाई जाती है। लेकिन अब ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है? तो देखो, ये चीज पता लगाने के लिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से समझो। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कैपिटल जो मार्केट में फ्रीली फ्लोट हो सके, यानी कि जिसे मार्केट में आसानी से बेचा और खरीदा जा सके। अब देखो, मार्केट में जो कैपिटल होती है वो किन किन लोगों की होती है? कैपिटल यानी कि जो पैसा लगा हुआ होता है उसमें या तो मालिक का पैसा लगा हुआ होता है या फिर हम जैसे इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ होता है। अब देखो, ये मार्केट कैपिटल आपने देखा होगा, आप कोई सा भी ऐप यूज करते हो, ग्रो में आपने यहाँ पर देखा होगा
होगा, धन में आपने यहाँ पर देखा होगा, एंजल वन में आपने यहाँ पर देखा होगा कि लिखा होता है मार्केट कैपिटल। तो देखो ये मार्केट कैपिटल कैसे निकलता है, कंपनी के पास जितने भी शेयर होते हैं उनकी आज के समय की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कैसे पता लगाती है? इस टोटल मार्केट कैपिटल में से अगर हम प्रोमोटर यानी कि मालिक के पास जितना भी कैपिटल है उसको माइनस करते हैं। प्रोमोटर मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को खोला है, जिन्होंने कंपनी को बनाया है, या फिर गवर्नमेंट की होल्डिंग्स। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स क्यों? मान लो एक सरकारी कंपनी है तो उसका मालिक तो सरकारी होगी तो उसके शेयर्स हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी मार्केट कैपिटल है उसमें से मालिक के पास जितनी भी कैपिटल है उसको माइनस कर दिया जाए, उसके बाद जो कैपिटल बचती है उसे बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। और यही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल एनएससी और बीएससी में जितनी भी कंपनीज है जिसके पास सबसे ज्यादा होती है वो कंपनी टॉप की कंपनीज में आती है। अब देखो एक बार मैं फटाक से अपना एंजल वन ऐप खोल के आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी मैं आपको निफ्टी खोल के दिखाता हूँ। अगर मैं इस निफ्टी पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर देखो ये जो टॉप की 50 कंपनीज है ना वो मुझे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे ऊपर एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर सबसे ऊपर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ऊपर है। इसी तरह से इन सभी कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल कैलकुलेट किया गया और इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो कंपनीज टॉप 50 में आई उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो मतलब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर बीएससी के अंदर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसके अंदर जो टॉप की 30 कंपनीज होती है जिसका सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होता है, ऐसे जो टॉप की 30 कंपनीज होती है उसे सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से निफ्टी 50 भी टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है जो एनएससी में लिस्टेड है। अब देखो अगर आप निफ्टी 50 सर्च करोगे या फिर सेंसेक्स सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो आपको निफ्टी 50 में भी कुछ पॉइंट्स दिखाएगा और सेंसेक्स में भी कुछ पॉइंट्स दिखाएगा। तो आखिर इन पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगाया जाता है? मान लो जैसे मैं एक आम इन्वेस्टर हूँ, अब मेरे को अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं इन पॉइंट्स को देखकर क्या पता लगा सकता हूँ? देखो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि इन इंडेक्स को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि आज मार्केट का हाल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सुबह सुबह जब मार्केट खुलती है तब मैं अपना ऐप खोल के देखता हूँ कि आज निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा या सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा, तो इन पॉइंट्स को देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि आज मार्केट का भाव कैसा है। जैसे यहाँ पर सेंसेक्स के पॉइंट्स लगभग 65,500 दिखा रहा है आज के दिन, उसकी वैल्यू लगभग 1% गिर गई है, यानी कि लगभग आज के दिन 610 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि आज ज्यादातर जो कंपनीज है उसके शेयर की प्राइस गिर रही है, आज जो मार्केट है वो थोड़ा सा बियरिश बिहेव कर रहा है। तो इस बात से मेरे को क्या फायदा होगा? तो अगर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसी ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जब मार्केट बियरिश हो, क्योंकि जब मार्केट बियरिश रहता है, जब शेयर की प्राइस लगातार गिरते रहता है, तब वो सही अपॉर्चुनिटी होती है अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी तरह से सेंसेक्स और निफ्टी का ये जो चार्ट होता है ये हमें हेल्प करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। वैसे तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम एक महीने के बाद के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं और ये प्रेडिक्शन लोग करेंटली या फिर पिछले दिनों में सेंसेक्स कैसा बिहेव कर रहा है उस चार्ट को देखकर और मार्केट की सेंटीमेंट को समझकर प्रेडिक्ट करते हैं। मान लो पिछले कुछ समय से लगातार मार्केट जो है वो बियरिश बिहेव कर रहा है, लगातार शेयर की प्राइस गिर रही है, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले महीने में मार्केट दोबारा से बढ़ेगा, मार्केट दोबारा से बुलिश होगा, मार्केट दोबारा से गेन करेगा, मतलब दोबारा से कंपनीज के शेयर की प्राइस बढ़ेगा। तो इसी प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल या पुट ऑप्शन लूंगा। तो देखो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स एक तरह का बेंचमार्क होता है जिन्हें देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अब देखो ये जो शेयर की प्राइस गिरते या बढ़ते हैं वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। इसके अलावा एक और जरूरी पॉइंट ये भी है कि ये जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना, इसके अंदर सभी सेक्टर्स की जो टॉप कंपनीज होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक और जरूरी बात ये भी है कि जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना, इसी तरह से और भी इंडाइसिस होते हैं, जैसे ऑटो, पावर, बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे बहुत सारे इंडाइसिस होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना निफ्टी स्मॉल कैप, ये एक दूसरा इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप की जो स्मॉल कैप कंपनीज आती है वो दिखाया जाता है। ऐसे ही होता है निफ्टी 100 जिसके अंदर टॉप की जो 100 कंपनीज होती है उन्हें दिखाया जाता है। ऐसे ही होता है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक जिसके अंदर टॉप की जो बैंक होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे इंडाइसिस होते हैं जो अलग अलग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे को ये जानना है कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे को सभी बैंक को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा बैंक निफ्टी के इंडाइसिस को देखूंगा। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा रहा है ना कि आज के दिन उसके पॉइंट लगभग 0.64% बढ़ी
बढ़ी है, यानी कि लगभग 283 पॉइंट आज उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि आज के दिन लगभग सभी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज के दिन उनके शेयर की प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के पॉइंट्स भी बढ़ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके नीचे करके देखूं तो ये देखो, यहाँ पर दिखा रहा है बैंक निफ्टी के कंपनीज। इसके अंदर हमें बता रहा है कि कितनी कंपनीज बैंक निफ्टी में आती है, उन सभी के परफॉर्मेंस कैसी है वो बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्यादातर बैंकों की शेयर प्राइस आज बढ़ी है, इसीलिए बैंक निफ्टी के पॉइंट्स भी आज बढ़ा है। तो अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बाद में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको शेयर मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही आसानी से समझ में आ जाए।